कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देख तू निसवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। देख तू निसवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। तेरी कानों सुनी तेरी कानों सुनी हक बका की बोल। देख तूने सवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। देख तूने सवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। कौन जिमी में तू खड़ी कहाँ है तेरा वतन। कौन जिमी में तू खड़ी कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रोह का कौन असल तेरा तन। कौन कसम तेरी रोह का कौन असल तेरा तन। देख तूने सवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। देख तूने सवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। कौन मिलावा तेरा सल तो बिछुड़े क्यों कर। कौन मिलावा तेरा सल तो बिछुड़े क्यों कर। तो तुम्हें याद ना आवही ज्योति सुनिया नहीं दिल है। तो तुम्हें याद ना आवही ज्योति सुनिया नहीं दिल है। देख तूने सवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। देख तूने सवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। चौदित बातों में नहीं रुहल्ला का इलम। चौदित बातों में नहीं रुहल्ला का इलम। ए दिया एक तो ही को करगी मेरा कसम। ए दिया एक तो ही को करगी मेरा कसम। देख तूने सवत अपनी मेरी रोह तू आँखा खोल। ममता
कहे मेहर मोमिनो हकीकरी वास्ते तुम मत कहे मेहर मोमिनो हकीकरी वास्ते तुम कौन दिवीत सुखा बका बीना ईना कसम कौन दिवीत सुखा बका बीना ईना कसम देखत निसवत अपनी मेरी रोह दुआ देखत निसवत अपनी मेरी रोह दुआ बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखा देखी न छूटहि सेवत है दिन रैन खुश बखत होवे खेच में ए यूं लगे दुख देना ए यूं लगे दुख देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की क्यों ये प्रमोदे न समझे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा, मीठी वाणी, मीठा ज्ञान और मीठे शब्द, क्योंकि ये हमारी धामधनी के शब्द हैं, धामधनी का ज्ञान है। देखिए, सुंदर चेहरा लोग देख करके थोड़ी देर प्रभावित होते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि कितने चेहरे हैं दुनिया में। आप देखिए, हजारों, लाखों, करोड़ों, इतने सारे चेहरे, किसको कौन पहचाने, किसको कौन याद करे, किसको वक्त है। पर किसी ने सुंदर वाणी बोली है, सुंदर भजन गाया, सुंदर वचन किसी ने सुनाया, तो उसको लोग बरसों तक याद करते हैं, जीवन भर याद करते हैं, क्योंकि वाणी वचन की सेवा निरंतर प्रभाव करने वाली होती है। बाकी चीज क्या है कि क्षणिक, बाकी चीजों का भी थोड़ा सा असर तो होता है, परंतु असर उतर जाता है। क्षणिक असर, थोड़ी देर में, थोड़े समय में कौन करता है, किसको याद है। जरूरत किसको है कि दूसरों को याद करता रहे। वो तो अपना ही स्मरण, अपनी याद रखता रहेगा, या अपने परिवार की याद रखता रहेगा, रिश्तेदारों की। पर सुंदर वचन देखिए, सुंदर शब्द, सुंदर वचन, सुंदर ज्ञान, सुंदर उपदेश, वो प्रभावी होता है। जैसे हम लोग महावाणी पढ़ते हैं ना, महापुरुषों की महावाणी की किताब भी छपती है, अनमोल वचन करके भी कभी कभी छपती है, सेइंग्स करके इंग्लिश में, कहावत, उनकी कही हुई बात, अच्छी बातें। किसी की अच्छी बात को हम जीवन भर याद करते हैं। जैसे गुरुजी मंगलदास जी महाराज की मंगल सुक्ति है, वहाँ अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। हर सुक्ति को हम जीवन भर याद करते हैं।
क्योंकि वो मीठी बात है, मीठी वाणी है, और इसी प्रकार से मीठा रस उसमें भरा हुआ है। तो इसी तरह भजन के भी बड़े प्रभाव होते हैं। कभी किसी ने सुंदर भजन गाया और उस भजन में मिठास है, तो उसको भी लोग गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, और उसको आत्मसात करने के लिए, अपने जीवन में उसको उतारने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे ही मीठी वाणी, जो तारतम वाणी है, तारतम वाणी के शब्द शब्द में मिठास है, गाने में और सुनने में एक अलौकिक स्वाद का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हम धामधनी के चरणों में ही बैठ करके सुन रहे हैं या गा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं। तो उसका भी असर कई दिनों तक बना रहेगा, क्योंकि यही असर हमको परम धाम में जगाने वाली चीज होती है। क्योंकि ये वाणी हमको परम धाम में जगाएगी। आत्म जागृति, आत्मोन्नति, आत्म जागृति, आत्मा परितृप्ति, आत्मा संतुष्टि, ऐसी दिव्य वाणी के श्रवण से, दिव्य वाणी के मनन से, दिव्य वाणी के चिंतन से हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें समझा रहे हैं, क्यों ये प्रमोदे न समझे। देखिए, एक समझदार समाज होता है ना, समझदार लोग होते हैं, तो उनको एक बार बता दो तो समझ जाते हैं, फिर रोज उसको करने लग जाते हैं। और नासमझ लोग होते हैं तो बार बार समझाओ, बार बार समझाओ, फिर भी वैसे के वैसे ही होते हैं। जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं ना, कुछ सफाई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि एक बार समझा दिया तो एकदम सुंदर सफाई, कहीं कोई कचड़ा नहीं, कहीं किसी प्रकार से वहां पर गंदगी नहीं, एक ही बार में समझ जाते हैं। और कई कई सफाई कर्मचारी होते हैं कि आज भी समझाओ, कल भी समझाओ, आज यहाँ गंदा क्यों है, आज यहाँ कचड़ा क्यों है, इस तरह से रोज समझाना पड़ता है। और कई कई लोग तो समझाने से भी नहीं समझते हैं। जैसे कभी कभी किसी को बोल दीजिए कि देखो, मंदिर का हॉल है, सत्संग हॉल है, इसकी सफाई करो, तो झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते जाएंगे, और झाड़ू के कुछ कुछ टुकड़े गिरते हैं ना, वो वहीं छोड़ देते हैं। आगे झाड़ू लगाते जा रहे हैं, पीछे झाड़ू के टुकड़े एक आध गिर गए तो दिखता नहीं उनको। कई झाड़ू लगाने वाले को मैंने देखा कि सफाई का ध्यान नहीं, आगे करते गए, पीछे छूटता गया, उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए समझदारी, हर चीज को समझदारी से करना, ध्यान से करना, विवेक से करना, विचार से करना, भाव युक्त होकर के करना कि हम सेवा कर रहे हैं। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है, देखम देख नहीं है, आपाधापी नहीं है, और छीना झपटी भी नहीं है। ये तो समर्पण का भाव है, सेवा का भाव है, लगनशील होकर के हमें लगे रहना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा उन्होंने हमारे समक्ष रखा है कि ऐसी परिस्थिति उस समय भी आई रही, श्री जी के समय में भी, और आज भी ऐसी परिस्थिति आती है। इसलिए इस परिस्थिति से कैसे निकलना और लोगों को कैसे सही राह दिखाना, सही मार्ग निर्देश करना, इस प्रकरण से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। तो कहते हैं, एक वर्ग ऐसा है श्री जी के समय में भी, कितना ही प्रवचन करो, प्रमोद मतलब शिक्षा दो उनको, उपदेश दो, न समझे, नहीं समझते हो, समझते ही नहीं है, बस अपना ही करते हैं, सुनेंगे पर करेंगे अपना ही, कोई परिवर्तन उनमें नहीं आता। कोई आद अमल ऐसा घेन, फिर कहते हैं उनमें कोई
जन्म जन्मांतर का स्वभाव ही कुछ ऐसा उनका बन गया है कि वो अज्ञान को और नींद को नहीं छोड़ सकते हैं। घेन घारन कहते हैं ना, अज्ञान रूपी नींद को, नींद को भी नहीं त्याग सकते हैं। कई कई लोग, आप समझाइए उनको, विद्यार्थियों को समझाइए कि जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सुनेंगे पर सोते ही रहेंगे फिर। तो देखिए, श्री जी के समय में भी ऐसे लोग रहे, इसीलिए कहते हैं कोई उनका जन्म जन्मांतर का संस्कार ही कुछ ऐसा है, स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना, जीवन में कुछ सुंदर सोच बनाना, जीवन का उत्थान करना वो चाहते नहीं है, बस घेन से घिरे हुए हैं। क्या मूर्ख क्या समझो, फिर कहते हैं कि मूर्ख के लिए तो क्या कहें, मूर्ख तो अपनी मूर्खता दिखाते रहता है ना। मूर्ख लोग होते हैं ना, वो जब भी देखो जहां भी देखो अपनी मूर्खता वो दिखाते रहते हैं। मूर्खता दिखाने का अर्थ है कि जहां उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो वहीं झगड़ा शुरू कर देना, वहीं लड़ना शुरू कर देना, वो मूर्खता है। क्योंकि आप देखिए, ज्ञानियों में क्या होता है कि कुछ समस्या आई, कुछ विवाद हुआ, तो ज्ञानियों में क्या होता है कि एक जगह बैठ करके फिर उसको सुलझाना, आपस में वार्ता करना, क्या सही क्या गलत उसको समझना, ये ज्ञानियों का काम होता है। मूर्ख जहां पर है वहीं से झगड़ा शुरू कर देता है, तो लड़ते हैं। तो कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत बड़ा प्रवचन चल रहा है, लोग वहीं लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, लोग वहीं लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा हो रही है, लोग वहीं लड़ रहे हैं। वो मूर्खता है। आप देखिए कि कुत्ते जहां मिलते हैं ना वहीं झगड़ते हैं, पर मनुष्य नहीं करता ऐसा, क्योंकि मनुष्य में विवेक है ना, विवेक का प्रयोग करता है कि ये झगड़ने की जगह नहीं है, ये तो बहुत पवित्र स्थान है, पावन स्थान है, इसीलिए मेरा अहंकार प्रदर्शन करने की जगह ये नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है। अज्ञानी को कुछ पता नहीं है, जहां गुस्सा आया वहीं झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो ये मूर्खता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, क्या मूर्ख, ऐसे मूर्खों को क्या समझाएं, कितना समझाएं, क्या समझूं। और कभी कभी समझदार भी मूर्ख के साथ लड़ने लग जाते हैं। समझदारी ये है कि मूर्ख है तो कैसे वहां से छूटा जाए, कैसे वहां से हम अलग हो जाएं, क्योंकि अपनी भी तो साख गिरती है, अपनी भी जो इज्जत है वो गिर जाती है। मूर्ख से लड़ने लगे, समझदार व्यक्ति मूर्ख से लड़ाई लड़ने लगे। कभी कभी क्या होता है कि आप रिक्शा में चल करके आ रहे हैं या किसी लेबर से सामान ढुलवा रहे हैं, तो लेन देन की घड़ी में थोड़ा सा वो लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो उस समय में आप उनसे झगड़ते रहो तो 5, 10, 15 मिनट तक झगड़ते रहोगे। पर उसमें समझदारी ये है कि अगर 100-50 में झगड़ा चल रहा है तो इसको दे करके छुट्टी ले लो, अलग हो जाओ, कम से कम आपकी इज्जत तो बचेगी। झगड़ने से कभी इज्जत तो बचती नहीं है। और कभी कभी हम देखते हैं कि ये पूजा के समय में, जब ये आ, सरस्वती पूजा, अभी तो सरस्वती पूजा आ रही है ना, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर, तो ऐसे ही आप देखिए और भी कई कई पूजा के समय आ जाते हैं ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि आदि, ऐसे पूजा के समय में आप देखिए तो कुछ लोग रास्ते पे मिल जाते हैं। कई लोग तो रस्सी खींच करके रास्ते में बैठ जाते हैं गाड़ी को रोक करके, और कई लोग ऐसे ही गाड़ी को घेर लेते हैं। क्या बात है भाई, तो बोलते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, सरस्वती पूजा कर रहे हैं या और कोई पूजा कर रहे हैं, हम इसके लिए चंदा चाहिए। तो आप नहीं देंगे तो गाड़ी रोक के रखेंगे, वो जाने ही नहीं देते हैं। 10-20 रुपया देने से आप उस झंझट से बच सकते हैं।
तो आप दे दीजिए ना, क्योंकि पूजा में ही तो वो उठा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि पूजा के लिए उठाते हैं और पूरा खर्च नहीं करते हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। पर आपने जो दिया वो तो पूजा के निमित्त से दिया है ना, आप तो पवित्र हो गए ना। बाकी उसका इस्तेमाल कौन क्या करता है उसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपने दिया सो बात पूरी हो गई। तो हम लोग उस झगड़े से बच सकते हैं। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है, कहासुनी भी शुरू हो जाती है ना, ऐसी स्थिति आती है। क्यों उस स्थिति में हम लोग जाएं? समझदार लोगों को ऐसे में जाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा देने से आप इज्जत बचा सकते हैं, तो इज्जत बचा करके चलना ही अच्छी बात है। तो कहते हैं कि कभी समझदार भी किसी मूर्ख के साथ लड़ने लग जाते हैं, वो उसकी समझदारी नहीं है, वहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मूर्ख तो हमेशा मूर्ख ही रहेगा, उसमें शुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, इसलिए तो उसको मूर्ख कहा जाता है। और जो समझदार है उसमें सब कुछ है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सोच समझ सब कुछ है। तो ऐसे लोग भी कभी कभी लड़ने लग जाएं। और कभी क्या होता है, मूर्ख परेशान करता है अपनी मूर्खता से, और समझदार परेशान करता है कभी अपनी चतुराई से। ये भी होता है। आप समाज लेकर के चल रहे हैं ना, तो ज्यादा समझदार व्यक्ति आपके पास आ गया ना, तो अपनी चतुराई दिखा करके आपको परेशान करता रहेगा। वो भी उसका एक दोष है। समझदारी में भी दोष होता है ना, कि ज्यादा ही समझदार हो गया तो वो कुछ को आपको ही सिखाने लग जाएगा, आपको ही शिक्षा देने लग जाएगा। जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं उसमें आपको बार 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 आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो सभी लगे दुख देन, श्री जी महाराज कहते हैं ये मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही दुख दे रहे हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान का अहंकार दिखा करके दुख दे रहा है, मूर्ख अपनी मूर्खता दिखा करके दुख दे रहा है। तो ऐसे दुख देने वाले बन जाते हैं। इसका मतलब है कि मूर्ख तो कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसमें विवेक और बुद्धि है नहीं। पर जो समझू समझदार लोग हैं उनको समझदारी आनी चाहिए, और समझदारी से कदम उठाएं, जहां भी चले जहां भी जाएं अपनी समझदारी का प्रयोग करें, तो हम शांति से जी सकते हैं और सद्भाव से जी सकते हैं, और जीवन को सुंदर भी बना सकते हैं, और राज्य की भक्ति भी हम कर सकते हैं। सन्मुख होए सेवा करें। तो फिर श्री जी महाराज कहते हैं कुछ सुंदर सात पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में बैठे हैं ना, सेवा हो रही है, अष्टप्रहर की सेवा हो रही है। तो कुछ लोग कुछ सुंदर साथ एकदम सन्मुख होकर के, पास में होकर के सेवा कर रहे हैं। मुख बोलत मीठे बैन, और मुख से मीठी मीठी बातें बोलते हैं। तो ऐसे भी हैं सेवादार की सेवा में हाजिर रहते हैं, वचन भी सुंदर सुंदर बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं। तितवी खेच ऐसी भई, पर उन सन्मुख रहने वाले, पास में रहने वाले में भी खेचा खेच शुरू हो जाती है। ये सेवा हम करें, ये सेवा हम करें, या ये आदमी ये सेवा क्यों कर रहा है, ये सेवा हमको मिलनी चाहिए, ऐसे करके परस्पर एकात्म भाव न होने के कारण वो भी खेचा खेच कर रहे हैं। तो ये भी लगे दुख देन। श्री जी महाराज कहते हैं सेवा कर रहे हैं ठीक है, पर सेवा करते हुए खेचा खेची शुरू हो जाए, कहा सुनी शुरू हो जाए, तो श्री जी कहते हैं उससे मुझे सुख नहीं मिलेगा, उससे मुझे दुख ही मिलेगा। दुखदाई होंगे वो लोग, सुखदाई नहीं बनेंगे। तो श्री जी कहते हैं कि ऐसे सेवा में कभी खींचा खींच नहीं होनी चाहिए। सेवा मिलजुल करके एकात्म भाव से सब एक परिवार ऐसा सोच करके सेवा में संलग्न रहना चाहिए। निपट नजीकी से वही उसी विषय को, उसी चौपाई को और फिर दोबारा श्री जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो निपट मतलब निश्चय ही को नजीकी है और सेवा भी कर रहे हैं। दौड़े एक दूजे दूजे पे लेना, और कोई चीज लेने के लिए दौड़ते हैं, तो कोई सुंदर साथ लेकर के आ रहा है तो उनको जल्दी लग जाती है उसके हाथ से
पकड़ करके, जैसे जुलूस में झंडा उठा करके लोग चलते हैं ना, तो झंडा लेकर के कोई आ रहा है तो कोई लोग झंडा छीनने ही पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि सेवा तो वो भी कर रहे हैं, सेवा वो भी कर रहे हैं, परंतु खींचा खींच की सेवा हो जाती है ना। तो किसी के हाथ से झंडा छीन लिया तो किसी को दुख भी होता है, और वो जल्दीबाजी कर रहा है। केवल झंडे की बात नहीं है, कभी भोजन पिरोसने में भी ऐसा हो जाता है, कभी और सेवा में भी ये सब चीजें हो जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दौड़े एक दूजे पे लेना, एक दूसरे की सेवा छीनने के लिए, एक दूसरे की सेवा को अपनी सेवा बताने के लिए दौड़ धूप कई करते हैं। खींचा खींच ऐसी करी, फिर खींचा खींच, वो देना नहीं चाहता है, वो छीन रहा है। आरती में भी मैंने कई बार देखा, आरती करते हुए एक आरती करता है तो वो छोड़ता ही नहीं है, फिर वो घुमाए जा रहा है ऊपर नीचे, जैसे कि वही एक परम भक्त है, बाकी सब कुछ नहीं, ऐसे ऐसी सोच लेकर के वो आरती किए जा रहा है। तो दूसरे लोग फिर छीन लेते हैं। हम भी तो आरती करने के लिए तैयार हैं, खींचा खींच हो जाती है ना आरती करने में, भीड़ कहीं हो। भीड़ में इसीलिए गुरुजी ने क्या किया कि पहले प्रणामी समाज में ऐसा था कि आज भी वो प्राचीन परंपरा जिन मंदिरों में मानी जाती है, वहां आप देखिए तो एक ही आरती सजती है। फिर एक आरती सजती है तो एक एक व्यक्ति आरती करता है, या पति पत्नी है तो वो करते हैं, या एक फैमिली है तो वो आरती एक साथ करते हैं। फिर आरती पूरी हो जाती है, फिर दूसरा ग्रुप आता है तो पूरी आरती फिर बोलो, ऐसे चलता था। आज भी कहीं कहीं है, पुराने मंदिरों में मैं जाता हूँ तो गुरुजी तो क्या थे कि एकदम क्रांतिकारी, परिवर्तनशील, सहज और सुलभ क्या हो सकता है। तो गुरुजी ने सामूहिक आरती प्रारंभ कराई, सब इकट्ठे आरती करो, 50 है तो 50 आरती करो, 100 है तो 100 आरती करो। तो कभी कभी आप कर रहे हैं उसमें खींचातानी नहीं होती है, सबको आरती मिल गई तो कौन किससे आरती खींचे। पर वहां भी कभी आरती की कमी हुई और संख्या ज्यादा हुई तो खींचा खींची तो होगी उसमें भी। तो पहले आरती करने वाले को समझदारी से, एक बार आरती घूमी तो दूसरे को पकड़ा देना चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत है, श्रद्धालु बहुत हैं, सबके मन में आरती करने की इच्छा होती है। मैं ही अकेले नहीं हूँ, इसीलिए मैंने एक बार राज्य के सामने आरती पकड़ लिया, आरती घुमा लिया, मेरी बात पूरी हो गई। और दूसरे को मौका दिया जाए, पीछे हटना चाहिए। कभी कभी लोग आरती करके वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं तो दूसरे को वहां खड़ा होने के लिए जगह ही नहीं रहती है, तो ये खींचा खींच है। क्योंकि आरती करने के बाद वो सोचता है कि हम राज्य के सन्मुख ही रहें, वो तो सब सोचते हैं। और राज्य से विमुख कौन होता है, जहां भी बैठे राज्य के सन्मुख तो रहेगा ही, राज्य को याद करेगा तो, परंतु सोच की बात होती है। तो श्री जी कहते हैं, ऐसे करने वाले भले ही मेरे नजदीक हैं, परंतु खींचा खींच कर रहे हैं और एक दूसरे की सेवा दौड़ धूप करते हुए छीन रहे हैं, ये भी लगे दुखदेन। वो कोई सुख नहीं दे रहे हैं, वो दुखी दे रहे हैं, परेशान ही कर रहे हैं, और समाज में एक कलह का वातावरण ही स्थापित कर रहे हैं। मन बाचा कर से वही, और कुछ ऐसे हैं कि मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी सेवा कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात होती है ना, माइंड डीड, माइंड वर्ड एंड डीड कहते हैं ना इंग्लिश में। 3 तरह से सेवा करना, मन से और वचन से और कर्म से। देखिए, पहले मन से सोचना कि हम सेवा करेंगे, तभी वो वचन का पालन करेगा, फिर वो कर्म से सेवा करने लग जाएगा। मन में सेवा भाव आ जाए तभी वो करता है। गलित गात रोवे नैन, और वो गलित गात मतलब एकदम गल गया है, भक्ति से, प्रेम से, उमंग से गल चुका है, जैसे पका हुआ फल होता है ना, इस तरह से उसमें क्या है कि एक परिपक्वता दिख रही है। तो रोवे नैन, फिर कभी कभी अब आंखों से रोता भी है,
कुछ चौपाइयाँ सुन करके, कुछ वचन सुन करके भाव मग्न होकर के रोता भी है। पर ऐसे रोने वाले मन वचन कर्म से लगे हुए जो लोग हैं, तहाँ भी खेत छूटी नहीं, वहां भी कहीं न कहीं खींचा खींची चल जाती है। मैंने गुरु जी के टाइम में देखा, क्योंकि गुरु जी की सेवा में तो बहुत माताएं रहती थी। तो एक बार एक माता कुछ गुरु जी के लिए अपनी वो टिफिन में कटोरी दान बोलते हैं ना, उसमें कुछ लेके आती थी। तो उसी समय दूसरी माता भी लेकर के पहुंची। तो गुरुजी ने सोचा कि इनका तो रोज खाते ही हैं, ये नई कोई आई है लेकर के, तो उसका भी मन रख देते हैं। उसका लिया। तो बाद में वो पहले वाली माता मेरे से बोलती है कि देखो, गुरुजी ने उसका ले लिया, मेरा पसंद नहीं किया। तो मैंने उनको समझाया, तब तो हम विद्यार्थी थे। मैंने कहा आपका तो रोज ही खा रहे हैं ना, रोज ही ग्रहण कर रहे हैं, आपका तो एक दिन और किसी का हुआ तो आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो फिर उनको उनको थोड़ा सी समझ आ गई, बात समझ आ गई। एक उदाहरण नहीं है, कई 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 गुरु जी के साथ तो हम इतने 14 साल तक रहे। तो खेचा खेची जरा से दोनों ही भक्त होंगे, दोनों ही गले हुए होंगे, दोनों ही समर्पित होंगे। पर ये संसार का स्वभाव ऐसा होता है ना कि एकात्म होने नहीं देता है। संसार का मन, संसार का स्वभाव, संसार का विचार। अब परम धाम में तो एक ले चले साक कटोरी, तापे छीन ले चले दूसरी, तीनते झोट ले चली तीसरी, चौथे वापे ते ले दौरी, जो कदी छीन लेते हैं जिन पे पर रोस न कहूं कि न पे। ये परम धाम की एक दिली है। पर संसार में ऐसी एक दिली प्रकट करने के लिए संभव नहीं हो पाता। कहीं न कहीं संसार बाधा डाल देता है, विघ्न डालता है। ऐसे होने पर भी हम प्रयास न छोड़ें, अपनी भक्ति न छोड़ें, भावना न छोड़ें, लगे रहें। और कोई सेवा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसको साथ दें, छीनने वाली बात न करें, उसके सहयोगी बने। सहयोगी बन करके हम अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं और सामने वाले को भी दुख नहीं पहुंच सकता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, ऐसे दुखदाई किसी को नहीं बनना चाहिए, सुखदाई बन करके, शांतिदायी बन करके, प्रेमदायी बन करके जीवन जीना चाहिए। तो आज का भी समय हमारा यही पूरा होता है। मंगल धाम में तो सेवाएं आती रहती है मौनी अमावस के उपलक्ष्य में, क्योंकि इस अमावस को मौनी अमावस इसलिए कहा जाता है कि अमावस के दिन बिन बोले आप नहाएंगे तो बड़ा भारी फल मिलता है। ऐसे विश्वास लेकर के आप देखिए, संगम तट पे तो 10 करोड़ लोग, जो महाकुंभ का मेला लग रहा है, मौनी अमावस के दिन 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। पूरी व्यवस्था सरकार ने बनाई है। तो 10 करोड़ की संख्या आप सोचिए कि 24 घंटे में 10 करोड़ लोग नहाएंगे बिना बोले। मुझे भी एक बार मौनी अमावस में संगम में जाने का मौका मिला। प्रति वर्ष माघ मेला, कुंभ मेला में मैं जाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि संगम में उधर चल करके जाएंगे तो बड़ा वक्त लगेगा। जिस परिवार के साथ मैं गया, उन्होंने कहा अपने प्रणामी मंदिर मीरापुर के नजदीक में गौ घाट है, वहां से नौका ले लेते हैं। नौके में बैठे, बिन बोले भी बैठ गए। तो इतनी ठंड, वो नौका वाला चला रहा है धीरे धीरे, 1.5 घंटे में संगम में पहुंचाया। 1.5 घंटे तक ठंडी में कम्बल ओढ़ करके, फिर एक डुबकी लगा करके मैं तो अपना कपड़ा धारण कर लिया। तो मैंने एक ही बार जीवन में किया मौनी अमावस का मौन रख करके स्नान, संगम तट पे स्नान। पर मुझे आनंद आया, क्योंकि अब बार बार तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। पर एक बार भी जीवन में ऐसी साधना और तपस्या गुरु महाराज ने कितनी की होगी। श्री जी महाराज तो 4 महीने हरिद्वार रहे, तो उसका कुछ अंश हमारे जीवन में भी आए, ऐसा भाव लेकर के महाकुंभ के मेले में हमारे सुंदर साथ हमारे संत गुरुजन प्रचारक मंडल वहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं। और मौनी अमावस का जो है स्नान के लिए बहुत सारे सुंदर साथ पहुँचते हैं, तो उनके लिए सहयोग भी करते हैं। तो इसी मौनी अमावस को लक्ष्य रख करके बंगलोर निवासी ताराचंद
बिमला देवी गोयल की ओर से मंगलधाम की सेवा और गौ सेवा में उन्होंने कुछ धनराशि दी है, तो सपरिवार को मंगल बधाई मंगल कामनाएं देते हैं। और हम मौनी अमावस और ये महाकुंभ के अपने शिविर में इन दिनों श्री टहल किशोर जी महाराज पहुँचे हुए हैं, तो उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा हमें भद्रावतीपुरी धाम की ओर से भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। उनको भी मंगल बधाई। और परिम सखी जी महाराज जो दिल्ली से हैं, शक्ति नगर से, उनकी ओर से भी भंडारे और ये अपने महाकुंभ के लिए सेवा प्राप्त हुई है। उनको भी बहुत बधाई मंगल बधाई देते हुए, और भी लंबी लिस्ट मेरे पास पड़ी है। मैं कल परसों निरंतर महाकुंभ के मेले में जो जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं उनका नाम उच्चारण करता जाऊंगा जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती रहेगी। अब काफ़ी दिन निकल गए हैं कुंभ मेले के, 16 तारीख तक हमारा पंडाल चलता रहेगा, और तब तक जो सेवाएं आती रहेंगी उनका मैं जरूर उच्चारण करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहरा करके प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, मना बाचा कर से वही, गलिता गात रोवे नैना, तहाँ भी खेच छुटी नहीं, ये भी लगे दुख देना, ये भी लगे दुख देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।